इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। गर्मी के इस दौर में जिले भर से जहां वहां आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। आए दिन सामने आ रही इन्हीं घटनाओं के बीच बीती रात दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो मकानों में भीषण आग लग गई। जहां इस आगजनी में घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो हालांकि दोनों जगह यहां आग कैसे लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी शिकायत मिलने पर स्थानीय पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आगजनी का पहला मामला किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बमनी का है, जहां बमनी के परसा टोला में बीती शाम एक घर में अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखे कपड़े बर्तन सहित अन्य घरेलू सामग्री जलकर खाक हो गई। उधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड नगर पालिका की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि ग्राम बमनी परसा टोला निवासी यमन लाल लीलारे किसान हैं। उनके पिता बीमार होने के चलते घर पर ही रहते हैं। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त केवल यमन के पिता बेनीराम लीलारे घर पर थे, जो शाम को घर पर सोए हुए थे, जबकि परिवार के सभी लोग खेत गए हुए थे। बताया गया है कि इस वक्त घर में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई, जहां पहले तो मकान से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वहां आग की लपटें भी उठने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या आग भीषण हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से कुछ उक्त आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए। फिर किसी ने मामले की सूचना नगरपालिका बालाघाट की फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जहां पर दमकल कर्मियों ने उक्त आग पर काबू पाया। वहीं आगजनी का दूसरा मामला नगर के वार्ड नंबर 24 सूरबी नगर का है, जहां बीती रात सुने मकान में अज्ञात कारणों के चलते अचानक भीषण आग लग गई। यहां रात करीब 2 बजे हुई इस आगजनी की इस घटना में घर में रखे पैसे, जेवर, टीवी, फ्रिज सहित अन्य घरेलू सामग्री जलकर खाक हो गई। हालांकि यह आग किन कारणों के चलते लगी है फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी ऐसी आशंका जताई जा रही है। जहां मकान मालिक उर्कुड़ उर्फ राजकुमार बिशन को इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। नगरीय क्षेत्र के सुरभि नगर वार्ड क्रमांक 24 में निवासरत उर्कुड़ उर्फ राजकुमार बिशन के घर में आग से गृहस्थी का सामान सहित बेटी के विवाह के लिए जोड़कर रखे हुए जेवर, सामान और नकदी रुपए जलकर खाक हो गए, जिसमें परिवार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। हालांकि यह साफ नहीं है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट है या फिर किसी ने आग लगाई। फिलहाल घटना के बाद नुकसान की प्राथमिकी परिवार के लोगों ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई, जहां पीड़ित परिवार से मिली शिकायत पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं प्राप्त यह भी जानकारी मिली कि विद्युत विभाग में कार्यरत उर्कुड़ राजकुमार बिशन परिवार के साथ 20 अप्रैल को लालपुरा में पलाकामथी में उनके भतीजे के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जिन्हें रात्रि करीब 2 बजे घर में आग लगने की सूचना मिली। जिसके बाद आनन फानन में वह बालाघाट पहुंचे, लेकिन तब तक आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे घर में रखा घर गृहस्थी और बेटी के विवाह के लिए रखे जेवर, सामान व अन्य नकदी रुपए आग में जलकर खाक हो गए। ऐसा क्या हादसा हो गया? तो हम लोग तो शादी में थे, घर में शादी थी हमारे परिवार में, तो हम लोग शादी में थे सब लोग 4 दिन से। अचानक रात को 2 बजे अंगार लग गई और 4 बजे सब मोहल्ले में पता चला, तो सब लोगों ने दरवाज़ा तोड़े, ताला वाला। आपको मतलब इसकी सूचना कहाँ से मिली थी? जैसे मतलब सूचना सर पड़ोसी से मिली। पड़ोसी ने फ़ोन किया कि बोले अंगार लग गई है, और उनको किसी फूल तोड़ने वाले ने बताया था कि घर में अंगार लग गई है। विवाह कार्यक्रम था, तो हमारा सारा परिवार विवाह कार्यक्रम में ही सम्मिलित था। ये घर में कोई नहीं था, घर में लॉक लगा हुआ था। अब इसकी आग लगने की वजह मुझे भी नहीं पता, शायद हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो या कुछ और वजह हो सकती है, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी अंगार रात के 2 बजे के बाद से लगी है, और कोई माताराम फूल तोड़ने आती है, उन्होंने बताया कि 4 बजे बताया कि धुआं निकल रहा है घर से करके। जब हमने 4 बजे दरवाज़ा तोड़ के देखे तो पूरे तीनों रूम में अंगार लगी हुई है। कितने बजे आप लोग पहुँचे? जी हाँ, घटनास्थल में मैं तो 5:30 बजे पहुँचा।